हाँ हाँ 500। हाँ हाँ अच्छा। हाँ 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 इस हाँ 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 यहाँ पे ये जो मैंने एरिया बोला ना ये वाला भांडी हाँ रेस्टोरेंट के नाम हाँ हाँ इसमें पता क्या एक प्रॉब्लम, हाँ नहीं शेडिंग से इसमें भी एक प्रॉब्लम और है। ये हमारा हिली एरिया रहता है ना, इसमें क्या होता है जब ये बारूद फटता है ना तो इसके हिलने सर आप से दरख्तों को मकान देख हिल सकते हो, जाते देखो हैं दरख्तों की क्या और वो भी हालत है। डैमेज हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ मकान में ऐसे देखिए आगे सारा डैमेज हो गया है पूरा। हाँ 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 पर ये नाम आपने याद रखा, थोड़ा इनको यहाँ तहसीलदार साहब को बोल के ना वो थोड़ा खुद भी इसमें देख लेगा। नाम ले जुल से नहीं ऐसी टीम वगैरह नहीं आएगी, ये तो खुद भी बेचारे परेशान बहुत है। हाँ 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 चलो ठीक है, चलो ठीक है। ये आएंगे, इनको दिखा देना और ये जो भी टीम आई थोड़ा नीचे नहीं नहीं पता नहीं, अब जंग खत्म होगी, अब आराम से रहो, कोई मसला नहीं। मेरठ साहब, आपने आज LOC उड़ी का विजिट किया, क्या कुछ देखा आपने? और अगर हम यहाँ की बात करें तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पे लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात तो शर्मिंदगी की ये है कि सरकार ने अभी तक रिलीफ नहीं दिया। कुछ NGOs हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ लोकल्स हैं जो लोगों को रिलीफ देने का काम कर रहे हैं। ऐसे इलाके हिट हुए हैं जहाँ गरीब परिवार हैं, जहाँ उनके लिए रहना भी बड़ा मुश्किल है और ना ही उनके रहने का अभी तक इंतज़ाम हुआ है। छोटे छोटे घर हैं जो डैमेज हुए हैं, एक खौफ का माहौल है, छोटे बच्चे हैं जो वहाँ पर बैठ नहीं पाते हैं। मुझे तो शर्मिंदगी इस बात की है, सरकार से पहले आवाम अपना हाथ बटा रही है आवाम के साथ। अगर सरकार भी है तो असेसमेंट करने के लिए अभी भी लोगों को उनके दफ्तरों के दरवाजे खटखटाने अगर हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम रहता है। मुझे ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फेलियर है, ये फेलियर है सरकार का, ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का कि लोग अभी भी मुझे आज इतने दिनों के बाद ये कह रहे हैं कि अभी तक असेसमेंट नहीं हुआ। मैं तो चाहता था अभी तक लोगों को रिलीफ मिल गया होना चाहिए था, लोगों को कहीं बैठने की जगह दे दी होनी चाहिए थी। अभी भी कांच के शीशे वैसे ही पड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े अभी भी वहीं पड़े हैं और वहीं पे उनका परिवार बैठा हुआ है। ये अफसोस की बात है, ये शर्मिंदगी की बात है। और LG भी अगर यहाँ पर पहुँचता है, CM पहुँचता है और उसके अलावा इतने दिनों के बाद अगर मैं भी आता हूँ और वही हालात देखता हूँ तो क्या बदलाव लाया हमने। बगल में ये कौन सा बॉर्डर रहता है यहाँ पे, ये नहीं, ये जो हाजी पीर यहाँ से कोई 3 किलोमीटर की दूरी पे है, 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एरियल डिस्टेंस इसका देखेंगे हार्डली 5 किलोमीटर नहीं, 5 मान के चलिए, थोड़ा पीछे से। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डैमेज लोग हैं उनके बारे में कोई परवाह नहीं, उनके रहने का कोई इंतज़ाम नहीं। और अगर यहाँ पर आ रहे हैं बड़े बड़े लोग जिनके हाथ में ताकत है वो इनका अजाला कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी इनको एप्लीकेशन ही लिखनी है तो फिर उधर से गोला बारूद और बरसा दो ताकि ये उठने के काबिल ना रहे, बोलने के काबिल ना रहे। इनकी जुबानों को लगाम ही लगा लो ना, एक ही बार खत्म कर दो। सरकार के पास ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। आप बंकर नहीं बना कर दे रहे हो, जहाँ बंकर के लिए लोग जाएंगे बचने के लिए शहर का रुख करते हैं, रास्ते में किसी में गाड़ी की मौत हो जाती है। आप बंकर जो अगर बनाने हैं, जिस तरीके से मैंने कहा शौचालय हर घर में बनता है, उसी तर्ज पे बॉर्डर एरियाज पे आप हर घर के अंदर बंकर बनाने के लिए लोगों को दे दो मौका। जैसे शौचालय आम आदमी बनाता था, जो बनाता था उसको पेमेंट होती थी, आप बंकर बनवाने के लिए लोगों को बोल दो, जो बनाएगा अपने घर के अंदर एक फैमिली को एक बंकर वो बनवा लो ताकि लोग यहाँ से घरों से बाहर न निकले और रास्ते में उनकी मौत ना हो। और ये गोले बारूद का कोई एग्जैक्ट निशाना नहीं, पाकिस्तान तो अनाधुंध बारूद बरसा रहा है, किसको पड़ रहा है किसी को फिक्र नहीं, लेकिन जो भी भाग रहा है उसकी मौत हो रही है। वहाँ पर ऐसा ही वाकया हुआ है, घर से भाग रहे थे शहर भी, अगर इस वक्त बच्चे उन्हीं कांच के शीशों पे सो रहे हैं तो ये शर्मिंदगी की बात है। और एक खौफ का माहौल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आप इस वक्त दरखास्तें ले लेकर लोग आपके दफ्तरों में के दरवाजे खटखटाएंगे।
अरे इन हालात में अगर आप लोग इन लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम। अभी मैंने एसडीएम साहब से बात की है, उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन की बात नहीं होनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम जिम्मेदार। मैं अगर डोडा से उठकर यहाँ उरी के अंदर आ सकता हूँ तो यहाँ के डिपार्टमेंट का एक छोटा सा मुलाजिम असेसमेंट नहीं कर सकता। इन्होंने इतने घोटाले नरेगा के अंदर किए, जो पुल बने ही नहीं, उन पुलों का असेसमेंट करके करोड़ों रुपया खा लिया। ये तो घर टूटे हैं, उनका असेसमेंट करने के लिए अभी एक टीम आएगी 20 दिन के बाद। अरे ऐसे काम नहीं चलेगा। और उमर साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जो यहाँ के कंसर्न एमएलए हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, कम से कम ये शर्म की बात है और ये हमारे हाथों में है। अगर हमारे हाथों में है, उस दौरे से बेहतर है इन लोगों का अजाला नकदी कर लीजिए, जैसे एनजीओ काम कर रही है, यहाँ का नागरिक काम कर रहा है। और ये जो बच्चे हैं, इनके हालात देख लीजिए, स्कूल नहीं जा पा रहे। आज स्कूल लगे हुए हैं, क्या पढ़ेंगे ये, क्या मुस्तकबिल इनका दे रहे हो। और इनको अगर बनता है कहीं सेफ जगह पे बिठाकर इन लोगों के रोजगार। मेहराज साहब, जिस तरह आपने स्कूल की बात की, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप असेंबली में हमेशा नौजवानों के बारे में बात करते हैं, क्या यहाँ के उड़ी के लोगों को जो है बॉर्डर रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्योंकि की बात करोगे क्या, जम्मू कश्मीर यहाँ खस्ता हालत है, लोग रो रहे हैं। आज तो पाकिस्तान के गोले बारूद की वजह से रो रहे हैं, वरना उससे पहले सरकारों के किए हुए कामों से रो रहे हैं। जनाजा निकाल के रखा है इन लोगों ने। स्कूलों की हालत खस्ता है, सड़कों की हालत खस्ता है और लोगों के जो जरूरियात की चीजें हैं उनमें नाकाम रही है। अब सरकार बनी है, सरकार को इस पे काम करना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, उड़ी के सेक्टर में ऐसा हुआ है। मैं पुंछ गया, मैंने वहां के हालात देखे और शहर के अंदर बारूद बरसा है। ये नाकामी हर तरफ से सरकारों की रही है और एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। अगर ये लोग आज भी इस वक्त ऐसे इन हालात में हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। आप देख लीजिए, इनको जब पैसे निकालने होते हैं, कुछ भी करना होता है, आप देख लीजिए ना इनके काम। वहां पे इनके जेई पहुंच जाते हैं, बिना देखे उसका असेसमेंट बना लेते हैं। जब इनको चोरों का काम करना होता है, जहां बिल का पुल का पैसा निकालना होता है, सड़क की पेमेंट करवानी होती है, जेई कभी फीता जाकर वहां माप नहीं करता है। लेकिन जिन घरों का नुकसान हुआ है, अब इसके लिए कोई एक स्पेशल टीम बनेगी, लास्ट में देंगे 10,000 या 50,000। और ये जो करोड़ों का घोटाला रोज करते हैं, उस घोटाले का हिसाब आज तक ये दे नहीं पाए। यहाँ बगल में पावर प्रोजेक्ट बना है, 5 किलोमीटर के अहाते के अंदर उन्होंने डेवलपमेंट करनी थी, उनने स्कूल बनाने थे, वो तो 33 केवी की तार छतों से लेकर आए हैं और टोचन करके उसको ऊपर से बिठा दिया है। अरे गोला बारूद से तो झेल लेंगे, लेकिन जो तुम्हारी हालत है सड़कों की, और जो मैं अभी भी देख रहा हूँ, इससे पता नहीं आज तक कितनी जाने गई हैं और आगे कितनी जाएंगी। पाकिस्तान के गोले बारूद को देख लेंगे, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसे भी बेहतर करना हमारा फर्ज है और आपका भी काम है। लोगों को जगाने का काम और एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने का तरीका सिखा दीजिए, वरना घरों में बैठकर, दफ्तरों में बैठकर बाबूगिरी करेंगे और लोग दरखास्तें लेकर जाएंगे, फिर भी पूछताछ नहीं होगी। इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। शुक्रिया।